देखो रेडिएशन क्या है, सब कुछ जानते हैं। मेडिकल फील्ड में कभी भी जाते हैं तो आप पता करते हैं कि रेडिएशन क्या है। आपको एमआरआई, सीटी, एक्सरे वगैरह जो भी रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट का होता है तो आप वहाँ पे जानना चाहते हैं कि हम रेडिएशन से कैसे बचें। ठीक है, बहुत जो जानकार लोग हैं इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो देखो रेडिएशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, इससे हमें कैसे बचना चाहिए। कभी भी देखते हैं तो सिर्फ पेशेंट को ही जाना उचित होता है, पेशेंट के साथ अटेंडर को रेडिएशन डिपार्टमेंट में जाना या उसके अंदर रहना यह उचित नहीं होता है। इस चीज़ को जानकारी हमें देना चाहिए। ठीक है, तो देखो रेडिएशन क्या है, लोगों के पास ये पता नहीं होता है कि हमारी रेडिएशन आखिर क्या है, रेडिएशन है क्या, व्हाट इज रेडिएशन। देखो देखो रेडिएशन एक प्रकार का ऐसा गमन है, मतलब एक प्रकार का ऐसा मोलिकुलस है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। ठीक है, उससे जो एनर्जी रिलीज होता है ना, वही रेडिएशन है। जो रेडिएशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब गमन करती है कुछ उसके मोलिकुलस, वही हमारा रेडिएशन है। ठीक है, और बात करते हैं कि रेडिएशन भी देखो भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे हो गया अल्फा, हो गया गामा, हो गया बीटा, हो गया। ये सारे रेडिएशन है, ये अपनी वेवलेंथ और पेनिट्रेशन पे डिपेंड करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग लिविंग बीइंग पे, यानी हमारे सजीव जगत या जीव जंतु पे इसका टॉक्सिक इफेक्ट या बायोलॉजिकल इफेक्ट कितना पड़ता है। ये तीनों भिन्न भिन्न है। ठीक है, इनके पेनिट्रेशन और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है हमारे ह्यूमन बीइंग यानी हम पे कितना उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात होता है कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल इफेक्ट की अगर बात करें तो देखो कुछ एक्सरे जो है हमारी पेनिट्रेशन पावर से हमारे शरीर में यानी सजीव जगत को बहुत ही हानि होता है पेनिट्रेशन पावर से। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू को पेनिट्रेट करता है। ये सॉफ्ट टिश्यू है ना, ये सॉफ्ट टिश्यू क्या करता है, एक पेनिट्रेट करता है और ऑर्गन में हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें उपस्थित होता है एक जीन। उसमें को क्या उपस्थित होता है, जीन। जीन को एक जीन म्यूटेशन में चेंज कर देता है। ठीक है, जीन को एक जीन म्यूटेशन में चेंज कर देता है जिससे हमारा शरीर पे बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या मिलता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। देखो इसका भी इफेक्ट अलग है, एक शॉर्ट टर्म में होता है, एक लॉन्ग टर्म में होता है। देखो शॉर्ट टर्म में आपको जैसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं हेडेक हो गया, नौसिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, इचिंग, स्किन वगैरह इचिंग हो गया, ये सब देखने को मिलेंगे। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे लॉन्ग टर्म में हमें रेडिएशन की बात करें तो ल्यूकोमिया हो गया, आपको लॉस ऑफ हेयर हो गया, ये हो गया आपको पिगमेंटेशन हो गया आपको, और वीक आई हो गया, वीक आई। ठीक है, ये सब ड्रेनेस, स्किन स्किन सूखना, ड्रेनेस जैसे बहुत जल्दी बुजुर्ग जैसा फील करना कि हमारा झुर्रियां आ गया, ये सब होने लगते हैं हमारे। जैसे देख सकते हो तुम, एक जेनेटिक इफेक्ट भी होता है इसी में। ठीक है, वो तो मैंने बताया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बता दिया, एक जेनेटिक इफेक्ट पड़ता है। सबसे हमारे ह्यूमन बीइंग पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक इफेक्ट। देखो इसमें क्या होता है ना कि एक्सरे रेडिएशन जैसे ही हमारी बॉडी पर पड़ता है तो हमारे जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो हमारे टॉक्सिक इफेक्ट करता है, हमारे अंदर एक टॉक्सिक इफेक्ट पर उत्पन्न होता है जिससे हम देख सकते हैं हमारी बॉडी पार्ट डैमेज होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे देखो रेडिएशन फील्ड में काम करने वाले तुम्हारे रेडियोलॉजिस्ट हो गए, रेडियोग्राफर हो गए, रेडियो अटेंडेंट हो गए, उनके स्टाफ मेंबर हो गए, ये सब में कुछ लगभग देखने को मिलते हैं कि उसका साइड इफेक्ट जेनेटिक मिल रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें, अगर फीमेल में बात करें तो उनका यूट्रस में मिलेगा, सर्विक्स में मिलेगा, आपको ट्यूब हो गया, ओवम हो गया, ओवरी हो गया, वजाइना हो गया, ये सब आपको फीमेल में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर बात वही मेल की करते हैं तो मेल में देखो स्कोटम हो गया, टेस्टिस हो गया, इसमें जो एक एक्सरे रेडिएशन होता है ना, टेस्टिस और स्कोटम की बात करें तो इसमें रेडिएशन ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, जब ट्रांसमिट होते हैं ना तो हमारे ऑर्गन में कुछ शुगर फास्फेट होते हैं, उसकी बॉन्ड क्या होती है, टूट जाती है, शुगर फास्फेट का बॉन्ड टूट जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में हमें जेनेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। आने वाली पीढ़ी में हमें इसका जेनेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे हमारा पीढ़ी देख सकते हैं तो बच्चा में एबनॉर्मलिटी बच्चा में आ सकता है, और भी क्या करते हैं जेनेटिक इफेक्ट, कुछ बच्चे में अपंगता देखने को मिल सकता है ये सब। ठीक है, तो हमें रेडिएशन से बचना है सिर्फ। ठीक है।